Hello everyone, this is Pramod Duta, your maths teacher. We were solving a pre-board exam of mathematics which is held on 10th March 2021. In previous video, we have done a section A. In this video, we will do section B. इन सेक्शन बी में आपके पास जो है टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं कि पेपर का जो पैटर्न है 10th क्लास के लिए जो बोर्ड परीक्षाएं भी अप्रैल में होनी है उसके लिए मैं बता रहा हूं। सेक्शन ए के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके पास बता दिया था। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन बी में जो है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल जो क्वेश्चन आपके पास सेक्शन बी में आने हैं वो आएंगे टोटल 10 और 10 में से आपको करने हैं कोई से भी 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन आप कोई से भी करेंगे तो ईच क्वेश्चन जो है आपके पास 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल जो सेक्शन आपके पास ये होने वाला है वो है आपके पास 14 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम विद क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। 13 में आपके पास क्या पूछा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि इस क्वेश्चन में आपने एचसीएफ ऑफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 510 और 92 के। तो ये 2 से जाएगा आपके पास आएगा 255, फिर ये 3 से जाएगा आपके पास ये आएगा 85, फिर ये 5 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 17 जो है प्राइम नंबर है 17 से जाएगा, यानी कि देयरफॉर आपके पास आ गया द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92 के प्राइम फैक्टर्स। 2 इवन नंबर है 46 से जाएगा 2 इंटू 46, फिर 2 से गया 23 और 23 आपके पास क्या है प्राइम नंबर है तो 23 से जाएगा। तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 23। तो जब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो दोनों में हमने देखना है कॉमन क्या है। तो इसमें जो कॉमन है आपके पास वो है 2। तो यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा आपके पास 2। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो एचसीएफ है उसको लिख लिया आपने पहले, बाकी जितने बचते हैं रिमेनिंग नंबर्स वो सारे के सारे आएंगे, यानी कि 2 इंटू इससे लिखेंगे पहले 2 इंटू इसमें 23 और साथ में आपके पास इसके सारे नंबर्स यानी कि 2 को छोड़ के आपके पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, जब इस मल्टीप्लाई इन सबको करेंगे आपके पास आएगा 23,460। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें आपके पास पूछा था एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ है आपके पास 2 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 23,460। Now question number 14. Question is find the zeros of the polynomial 4u square plus 8u। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल पूछा है इसके आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया है, इसके आपने निकालने हैं जीरोस। क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो ये आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम निकालते हैं जीरोस। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपके पास जो है ये 4u स्क्वायर और 8u इन दोनों में हम कॉमन क्या लेंगे 4u। कॉमन जब आप लेंगे तो आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा u प्लस 2। उसके बाद यहां पे लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ यानी कि 4u स्क्वायर प्लस 8u इज 0 व्हेन जीरोज निकालने के लिए इसको 0 करना पड़ता है। तो यानी कि ये 0 हो गया, कब होगा ये 0, जब आपके पास 4u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरा वन आपके पास बन जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास -2 वैल्यू आ जाएगी और जब यहाँ पे u निकालेंगे आप ये 4 जो है 0 के नीचे चला जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड जीरोज आर, हेंस द रिक्वायर्ड zeros are 0, -2. Now question number 15. Question number 15 आपके पास है find the distance between the point -5, 7 and -1,
3। तो आपने जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से जो है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसमें, लेट ए आपके पास दिया है -5,7 एंड बी -1,3 बी द गिवन पॉइंट। ये आपके पास जो है गिवन पॉइंट्स दिए हैं। अब आपने इसका दोनों का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ए बी निकालेंगे तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आपके पास जो है डिस्टेंस फॉर्मूला का होता है। यानी कि जो पहले वाला नंबर है आपके पास, इसको हम लेंगे x1, ये y1, और ये दूसरा नंबर है ये हम लेंगे x2 और y2। अब इस वैल्यूज को जो है यहाँ पुट करते हैं तो क्या आता है, x2 यानी कि -1 प्लस 5 होल स्क्वेयर प्लस y2 आपके पास 3 है -7 होल स्क्वेयर। तो आपके पास बच गया 4 स्क्वेयर प्लस, यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा -4 स्क्वेयर, तो ये आ गया 16 प्लस 16 इज इक्वल टू आपके पास आ गया √32। 32 के जब आप इसमें प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो आपके पास बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, मतलब 2 आपके पास 5 टाइम्स बनेगा तो 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 आपके पास अंदर ये बन गया आपके पास 4√2 यूनिट्स। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इक्वल ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये पॉइंट्स आपके पास दिए हैं, तो आपने जो है इसमें ट्राइसेक्शन के जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जो ए बी लाइन को जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसके आपने क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक छोटी सी फिगर बना देते हैं हम इसके लिए। आपके पास होगी, जैसे ये है आपके पास एक लाइन, यहाँ पे ए में आपके पास जो वर्टिसेस दिए हैं ए के, यानी कि कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास दिए हैं वो दिए हैं 2, -2, और दूसरा आपके पास जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -7, 4। तो अब आपने निकालना है इसका ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है इसके 3 इक्वल पार्ट करने हैं। तो यानी कि आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे। ये पॉइंट होगा आपके पास P और ये पॉइंट हो गया आपके पास Q। तो यहाँ पे देखिए आप, इस साइड जो है आपके पास कितने हैं, इसके पॉइंट्स जो है इस साइड बनते हैं 1 पार्ट और इस साइड बनते हैं 2 पार्ट जब हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो यानी कि आपके पास जो रेशो बनेगा, यहाँ पे बनेगा रेशो 1:2, और जब हम Q के जो रेशो निकालेंगे तो आपके पास यहाँ बनेगा 2:1, यानी कि 2 पार्ट्स इस साइड है और 1 पार्ट इसके राइट हैंड साइड में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, let P and Q be the points of trisection which divides the join of A 2, -2 and B क्लियर। ये आपके पास पॉइंट हो गए। अब हमने क्या करना है, P के जो है हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो P जो है ए बी को किस में बांट रहा है, 1:2 में। तो हम लिखेंगे सिंस P डिवाइड्स ए बी in the ratio
1:2. So the coordinates ऑफ पी आर. अब पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने आपने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके. अब जो सेक्शन फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है आपके पास m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2. ये x की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये रहेगा आपके पास, और जब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास रहेगा m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2. तो ये आपके पास जो है सेक्शन फॉर्मूला है. x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये होता है, y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस तरह का फॉर्मूला लगता है. तो आप इसमें सीधी वैल्यू भरिए. m1 आपके पास आएगा 1, x2 आपके पास रहेगा -7 प्लस m2 है 2 और x1 आपके पास रहेगा 2. तो ये आपके पास बन गया 1 + 2. ये x के कोऑर्डिनेट. फिर सेम y, m1 1 है और m2 है आपके पास 4 प्लस 2 इंटू y1 आपके पास है -2, और यहाँ बन जाएगा आपके पास 1 + 2. अब इसको सॉल्व करो. -7 + 4/3 और दूसरा आपके पास आएगा 4 -4/3. ये आपके पास आएगा -3/3, यानी कि आपके पास हो गया 1, और ये आ गया आपके पास 0/3, यानी कि आपके पास ये आ गया 0. तो ये रहे आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स. अब निकालते हैं हम Q के. सिंस Q डिवाइड्स AB in the ratio 2:1. अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. हम क्या करेंगे, जहां पे m1 है वहां पे भरेंगे 2, और जहां आपके पास m2 है वहां पे भरेंगे 1. वैल्यू सेम रहेगी x और y की. तो यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, 2 × -7 प्लस 1 × 2 और 2 + 1. ये x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट के लिए भी आपके पास इसी तरह से सेम वैल्यू रहेगी m1 m2 की. ये रहेगा 2 × 4 प्लस 1 × -2, और अपॉन में आपके पास आएगा 2 + 1. अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए. -14 + 2/3, और सेकंड आपके पास है 8 - 3/3. तो ये -12/3 विच इज इक्वल टू -4, और सेकंड आपके पास रह गया 5/3. तो सीधा ये आपके पास जो है, हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके पास, हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, जो पी के रहे हैं आपके पास 1,0, और जो दूसरा आपके पास रहे वो -4, 5/3. तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपके पास पूछा था कि पी और क्यू के जो है आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो जिसमें हमने अप्लाई किया था सेक्शन फॉर्मूला. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास दिया है, इफ tan a is equal to 4/3 कैलकुलेट sin a एंड cos a. चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन है आपके पास, tan की वैल्यू आपके पास दी है 4/3. तो ये क्वेश्चन जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से आया है, tan a इज इक्वल टू 4/3. तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है टोटली बेस्ड किस पे है, राइट एंगल ट्राइंगल पे.
ए बी एंड सी, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें आपके पास टेन क्या बनता है, टेन की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4 यहाँ पे आएगा और 3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इस ट्राइंगल में लेंगे आप इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो आपके पास बनेगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी है आपके पास, निकालनी है आपने ए सी, थर्ड साइड निकालनी है ट्राइंगल की, यानी कि हाइपोटेन्यूज को निकालना है। तो ए बी की वैल्यू आपके पास दी है 3 मीन्स 3 स्क्वायर प्लस बी सी मीन्स 4 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आप यहां से ए सी निकाल दीजिए, ए सी इज इक्वल टू 5। तो ये रही आपके पास थर्ड साइड 5। अब आपके पास इसमें क्या पूछा था, क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी अपॉन एच विच इज इक्वल टू 4/5। और सेकंड वाला इसमें पूछा था कॉस ए, तो कॉस ए आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, यानी कि आपके पास आ गया 3/5। तो ये रहा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपके पास। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.992 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। देखो आपके पास वेरी सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास दिया है 0.992, तो आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई की कैसे निकालते हैं, सीधा डायरेक्ट जो है आपने 1 में से माइनस करना है 0.992 को। तो 1 कैसे लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे हम 1.000, इसमें से माइनस करेंगे 0.992, तो आपके पास आ जाएगा 8। ये इस तरह से बनेगा 0.008। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक कार्ड। जैक हम बोलते हैं जैक हार्ट, जैक ऑफ हार्ट्स, यानी कि जैक बोलते हैं हम गुलाम को, और हार्ट्स होता है पान के जो पत्ते होते हैं, उसमें जो है गुलाम एक ही होता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। टोटल आपके पास कितने हैं टोटल कार्ड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं, 52। नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट कितना होता है, 1 ही होता है आपके पास। गुलाम जो है पान का जो गुलाम होता है वो एक ही होता है। तो उसके बाद देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स कैसे बनेगा, 1 मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये बनेगा आपके पास 1/52। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। 20 आपके पास क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर रेशनल नंबर 77/210 विल हैव अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया है 77/210। सबसे पहले आपने इसको जो क्या करना है, इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर हो रहा है तो यहाँ पे कटेगा ये 7 से 11 और ये 7/30, यानी कि आपके पास आ गया 11/30। इसमें डिनोमिनेटर आपके पास 30 है, तो 30 के आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 30 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपके पास जो है प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m, यानी कि डिनोमिनेटर अगर आपके पास इस फॉर्म में आता है 2 और 5 में, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में आता है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो मतलब 2 और 5 के अलावा आपके पास 3 आ रहा है, तो ये जो है इस फॉर्म में नहीं है। तो देयरफॉर आपके पास सीधा ही बन जाएगा 77/210
is a non-terminating decimal expansion. अगर आपके पास जो है ये जो डिनोमिनेटर है ये 2n मल्टीप्लाई 5m में आता है, तो आपके पास बनता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 इज, ये भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लिया है. 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री आपने इवेल्युएट करना है. तो क्वेश्चन है आपके पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए tan जो है 45 डिग्री पे कितना होता है. tan जो है 45 पे होता है 1, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस आपके पास 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री पे कितना होता है √3/2, और इसका आपने स्क्वायर करना है, और माइनस साइन जो है आपके पास 60 डिग्री पे कितना होता है √3/2, आपने इसका भी स्क्वायर करना है. तो ये आपके पास आ गया 2 × 1 प्लस ये दोनों जो है सेम नंबर है, ये आप चाहे तो यहीं पे भी काट सकते हैं, तो आपके पास ये बन गया 0 विच इज इक्वल टू 2 आंसर. तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 21. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन. आपके पास क्वेश्चन है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 11 चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन आया है. तो इसमें आपने जो है ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस ज्योमेट्री से रिलेटेड मैं आपको सिंपल वे में ऐसे ही बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे आपने इसको करना है. जब भी ज्योमेट्री से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने जरूरी होते हैं. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें एक सर्कल को जो है आप इसमें ड्रॉ करेंगे, यानी कि उस सर्कल का जो रेडियस है वो रहेगा आपके पास 5 सेंटीमीटर. तो यानी कि आपने जो है कंपास से बनाना है 5 सेंटीमीटर जितना पूछा गया है. ज्योमेट्री पोर्शन में क्या होता है कि जितना भी आपके पास लेंथ पूछी है आपको उतनी ही लेनी है. तो 5 सेंटीमीटर जो है आपने रेडियस लेना है और सर्कल मार देना है. तो इसका जो रेडियस है आपने इस डायरेक्शन में लेना है. ये आपके पास रेडियस हो गया इसका 5 सेंटीमीटर. तो यहां से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास. तो जैसे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो आपके पास इस तरह से बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ये आगे चलती रहेगी. ये आपके पास बन गया 90 डिग्री का एंगल, और आपके पास इसमें दिया है 60 डिग्री का एंगल दिया है जो इंक्लाइंड होता है 60 डिग्री का. तो टोटल आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल आपके पास इसमें बनता है, तो ये आपके पास बनता है 60 डिग्री, यानी कि यहां जो एंगल बनता है, यानी कि जैसे हम रफ स्केच बनाते हैं तो रफ स्केच में आपके पास ये इस तरह का फिगर बनेगा. ये मैं रफ स्केच बना रहा हूं. तो ये जो फिगर है आपके पास इस तरह से बनेगा. यहां आपके पास दिया है 60 डिग्री, और ये वाले एंगल जो है ये 90 डिग्री का होता है, और यहां पे भी 90 डिग्री का होता है, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यानी कि ये आपके पास थ्योरम है, तो इस हिसाब से जो है आपके पास जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है. कहने का मतलब क्या है कि टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप जो है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, तो वो जो है परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द मतलब रेडियस से जो है जहाँ पे टच हो रहा है आपके पास टेंजेंट, वहाँ जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है. तो ये 90 है, ये 90 है, ये आपके पास जो है 60 डिग्री है. जब क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगाते हैं तो आपके पास ये 120 डिग्री का एंगल बनता है. तो यहाँ पे आपने जैसे ये फेयर वर्क हो रहा है, तो जैसे ही आपने सर्कल किया तो इसी डायरेक्शन में आपने रेडियस ली. अब यहाँ पे आपने जो है
डी से प्रोटेक्टर से यानी कि 120 डिग्री का एंगल बनाना है तो 120 डिग्री एंगल जो है आपके पास इस तरह से बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री का एंगल। तो जैसे यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनता है तो इसको आगे बढ़ा के आपके पास जो है ये ओ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट आता है वो आपके पास, यानी कि आप लिख सकते हैं कुछ भी पॉइंट, यहाँ ए लीजिए, यहाँ पे बी ले लीजिए, ओ भी आपके पास ये भी 5 सेंटीमीटर ही आएगी क्योंकि रेडियाई जो है सर्कल की सेम होती है हर डायरेक्शन में। तो यहाँ से भी आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। जैसे ही आप बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है इस तरह से बनेगा और ये यहाँ पे आपके पास जो है जो प्रीवियस जो इसकी टेंजेंट है उसको काटेगा। यहाँ पे कोई भी पॉइंट रख दीजिए आप, पी पॉइंट पे काटेगा तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो आपके पास होगा 60 डिग्री का। तो यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें एक रफ स्केच बनाना है। रफ स्केच में आपने जो है एंगल सम प्रॉपर्टी से जो है आपके पास ये यहाँ पे जो है फोर्थ एंगल इसका निकलेगा क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ पे जो बनता है ये और ये 90 डिग्री का होता है क्योंकि टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपके पास थ्योरम है। इस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे 90 डिग्री के जो यहाँ भी हम फिगर में बना रहे हैं 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। और फिर वहाँ पे आप जो है सेंटर में जो है फोर्थ जो इसका क्वाड्रिलेटरल का जो फोर्थ एंगल बनता है 120 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से आप जो है इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये रहे आपके पास सेक्शन बी ऑफ प्री बोर्ड एग्जाम जो मैथमेटिक्स का 10 मार्च को हुआ था। ये इसके सारे के सारे 10 के 10 पार्ट्स मैंने आपके सामने किए हैं। सेक्शन जो सी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्वेश्चंस।